राजनीति और युवा ये दोनों चीजें हमारे देश में काफी कम दिखाई और सुनाई पड़ती है, लेकिन राजनीति में जब युवा शब्द का जिक्र होता है तो एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह देखने को मिलता है, जो कि राजनीति की दिशा और दशा पॉजिटिव वे में बदलने की बात करता है। और ये बात बिहार के संदर्भ में पिछले कुछ 8 सालों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है, क्योंकि बिहार के दो युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में और बिहार के जनता के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। बिहार के युवा इन दोनों नेताओं के गुणगान करते नहीं थमते। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के इन दोनों नए राजनीतिक युवा चेहरे के बारे में कि कैसे इन दोनों नेताओं ने बिहार में युवाओं की राजनीति का एक नया युग का आगमन किया, जो कि हमेशा से बिहार में वरिष्ठ नेताओं के इर्द गिर्द घूमता था। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान बीटेक कंप्यूटर साइंस ड्रॉप आउट है। बता दें, राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान ने अपना हाथ एक्टिंग में भी आजमाया, लेकिन वहां इन्हें असफलता हाथ लगी। चिराग पासवान ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 2011 में फिल्म मिले ना मिले से किया था। इस फिल्म में चिराग के अपोजिट कंगना रनावत, सागरिका घटके और पंजाबी हीरोइन नीरू बाजवा थी। बॉलीवुड के बाद चिराग पासवान ने अपना रुख विरासत में मिली राजनीति की ओर किया। वहां अपनी पार्टी LJP और उसके संगठन को मजबूत करने में लग गए। तब तक 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया और इस चुनाव में चिराग पासवान पहली बार चुनावी रण में उतरे और अपनी पार्टी LJP से जुमई सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। चिराग पासवान ने इस चुनाव में RJD के सुधांशु शेखर भास्कर को तकरीबन 85,000 वोटों से करारी शिकस्त दी और पहली बार जुमई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बन गए। चिराग पासवान ने 2019 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ा और बुडियो चौधरी को करारी शिकस्त दी और दूसरी बार लगातार सांसद बन गए। आपको बता दें, वो चिराग पासवान ही थे जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पिता रामविलास पासवान को NDA में जाने के लिए मनाया था और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी LJP NDA के साथ चुनाव लड़ी थी। LJP ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इन चुनावों के बाद चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री भी चिराग पासवान को काफी पसंद करते हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के कार्य करने के तरीकों के प्रशंसक हैं। फिलहाल चिराग पासवान अपनी पार्टी LJP रामविलास के अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान हमेशा बिहार की दुर्दशा को सुधारने की बात करते हैं। चिराग पासवान हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन पर काम और बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। चिराग पासवान हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज के तरीके और उनकी योजनाओं पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और साथ ही उन पर हमेशा हमलावर रहते हैं। देश या बिहार का कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो, चिराग पासवान उस मुद्दे को बड़ी ही बेबाकी से संसद में उठाते हैं और इस पर बोलते हैं। बिहार में एक बहुत बड़ा तबका चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहता है। सही मायने में देखा जाए तो बिहार की जनता चिराग पासवान जैसा पढ़ा लिखा नेता, हर मुद्दे पर अपनी बात आसानी से रखने वाला, जनता की नब्ज को समझने वाला और हमेशा बिहार के विकास के लिए बात करने वाला मुख्यमंत्री चाहती है। यहाँ एक बात चिराग पासवान के लिए अवश्य कहनी पड़ेगी। जिस तरह चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद अपनी पार्टी LJP को संभाला, वो काबिलिए तारीफ है। फिर जब 2021 में अपने चाचा पशुपति पारस और पारिवारिक कलह के कारण जब LJP 2 भागों में बंट गई, उसके बाद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी LJP रामविलास को अच्छी तरीके से संभाला, वो काबिले तारीफ है। इस कठिन समय में चिराग पासवान ने अपनी परिपक्वता का अच्छा उदाहरण पेश किया, जो कि बिहार की जनता को काफी पसंद आया। आपको बता दें, 31 अक्टूबर 1981 को जन्मे चिराग पासवान अभी 40 साल के हैं और साथ ही देश के फेमस एलिजिबल बैचलर भी है। चिराग पासवान से हमेशा इंटरव्यू में इनके शादी को लेकर सवाल किए जाते हैं, जिन पर इनका एक ही जवाब होता है, सही टाइम आने पर शादी खुद ब खुद हो जाएगी। अब बात करते हैं बिहार के 33 साल के डिप्टी CM यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, जो कि पूर्व रेल मंत्री और RJD अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे हैं। तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले एक क्रिकेटर थे। तेजस्वी यादव ने बिहार और झारखंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। तेजस्वी यादव IPL में 2008 से लेकर 2012 तक दिल्ली की टीम में शामिल रहे, लेकिन इनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।
ये सिर्फ बेंच पर बैठे रह गए। तेजस्वी यादव बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते थे। इसके बाद इन्होंने भी चिराग पासवान की तरह अपना रुख राजनीति की तरफ किया और 2015 में राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। इस चुनाव में तेजस्वी यादव की एक तरफा जीत हुई। तेजस्वी यादव ने 2020 का विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ा और एक तरफा जीत हासिल की। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने जैसे ही 2015 का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने, इनकी किस्मत चमक गई। इनको 2015 की नीतीश और लालू वाली महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये 2 साल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन 2017 में नीतीश और लालू वाली महागठबंधन में दरार आ गई और नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में शामिल हो गए। आपको बता दें, तेजस्वी यादव सबसे कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। नीतीश के दोबारा एनडीए में शामिल होते ही तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक गियर बदला और फ्रंट फुट पे आके राजनीति करने लगे। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को अपने तीखे सवालों से घेरने लगे और कई मौकों पर तो उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी को बैकफुट पर ढकेला। लालू यादव के जेल में रहने के बावजूद तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी को एक बार फिर से मजबूत किया, जिसका परिचय उन्होंने चुनाव में अपने उम्मीदवार को जितवा कर दिया। इन सभी चीजों के कारण तेजस्वी यादव धीरे धीरे लालू यादव के बेटे वाली छवि से निकलने लगे और अपनी एक अलग पहचान बनाने लगे। तब तक बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव आ गया और अपनी इतनी सालों की मेहनत से तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना लिया, जिनके नाम को लेकर पार्टी में किसी भी नेता को संशय नहीं था। साथ ही बिहार की जनता भी इन्हें नए मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि तेजस्वी यादव अपने इंटरव्यू, डिबेट और भाषणों में कहते थे कि चलिए ठीक है, मान लिया बिहार में जंगल राज था, जिसकी सजा आपने आरजेडी को सत्ता से दूर रखकर दे दी, लेकिन अब भी कौन सा बिहार में विकास हो रहा है? बिहार पहले भी पिछड़ा हुआ था और अभी भी है। वहीं बिहार के युवाओं के बीच इनका क्रेज बढ़ने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती और इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करने में असफल रह गई, जिसके कारण तेजस्वी यादव को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनकर संतोष करना पड़ा और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी फ्रंट फुट वाली राजनीति नहीं छोड़ी। 2022 में फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी में मतभेद हुआ और दूसरी बार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए और फिर जाकर दूसरी बार महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसके कारण तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, अगर नीतीश कुमार अपना पाला ना बदले तो। एक बात तो तय है, भले ही तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहती है। तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़े राजनीतिक चेहरे तो है ही, लेकिन साथ में वो देश में भी विपक्षी एकता के एक बड़े राजनीतिक चेहरे बनकर उभरे हैं। बात अगर तेजस्वी यादव की पर्सनल लाइफ की करें तो इन्होंने 2021 में हरियाणा से आने वाली ईसाई परिवार की अपनी बचपन की फ्रेंड रेचल से शादी की। तेजस्वी यादव बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। शादी से पहले तेजस्वी यादव भी देश के फेमस एलिजिबल बैचलर थे। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।